मध्यम वर्गीय लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचती है, लोग एप्लीकेशन भी उसके नहीं पहुंचते हैं। बिजली और पानी को आप माफ़ करिए, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यापारी हो। गुना भूख से बड़ा कोरोना हो गया, कोरोना से बड़ा भूख कोरोना हो गया। डगरा के बैगन हम बिहारी हो गए। इधर से भी हमको लात मारा जाता है, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी हमको लात मारा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह से सरकार के ऊपर भी विपक्ष के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये समय सवाल उठाने का है या सरकार को हर कदम पे साथ देने का? हमारे साथ है पप्पू यादव। लगातार जब से लॉकडाउन हुई है सरकार का विरोध कर रहे हैं, चाहे मजदूर को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ की लेकर के हो। कोरोना वायरस को जो मरीजों की टेस्ट की बात हो, उसको लेकर के भी पप्पू यादव लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। सर, अभी आप कोई भी ऐसा पद पे है नहीं, विपक्ष में भी नहीं है, लेकिन कुछ आपके साथी भी जो हमेशा सरकार का विरोध करते रहते थे, वो आजकल नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ पप्पू यादव फ्रंट लाइन में है। कौन लोग थे? तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। सब अपनी अपनी राजनीति, अपनी धारा, अपनी विचारधारा पर चलते जी। सबकी अपनी विचारधारा है। पॉलिटिक्स का मतलब सबको समझ आ गई है कि सेवा नहीं है, लोगों की मदद नहीं है। गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ और मध्यम वर्गीय लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचती है, लोग एप्लीकेशन भी उसके नहीं पहुंचते हैं। जिन चीज़ों से मार्केटिंग होगी, मैनिपुलेशन होगा, वहाँ पर लोग राजनीति में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। क्या मतलब? किन्हीं को सबको मौत से डर है। मैंने कई बार कहा आपको, जब चुनाव की बारी आती है तो झंडा, गमछा, टोपी, टिकली, घड़ी, लैपटॉप, साड़ी, सब कुछ घरे घर पहुंच जाता है। दारू, हर चीज़ घर घर पहुंचता है। और आज जब गरीबों की भूख का सवाल है तो वो नहीं पहुंचेगा। सैकड़ों करोड़ों रुपया हम एमपी चुनाव पर खर्च करेंगे। सवाल साफ है कि जब कॉमन आदमी के मुसीबत का सवाल होगा तो ये सब लोग घर बैठ जाएंगे। वोट के वोटर अलग होते हैं। लॉकडाउन में 70-80% लोगों का लॉकडाउन है क्या? लाइन में कतार में खड़ा करते हो, भीड़ में खड़ा करते हो, एक रूम में 1000-100 आदमी रहते हैं, सोने वाले नहीं होते हैं, मतलब एक जगह होते हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं है, लाठी गाली बोली उन्हीं पर चलता है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग 3 महीना 4 महीना जो लूट करके बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि, ऐसे लोग। सर, एक बात साफ है, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं जी। मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, ये राजनीति का वक्त नहीं है जी। मैंने पहले कहा, सबके रास्ते विचारधारे अपने अपने हैं, अपनी सोच है जी। सब लोग गठबंधन, जात, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान की राजनीति में मस्त रहते हैं। जी। मेरी मेरी राजनीति कंप्लीट रिश्तों की है, मानवता की है, सेवक का है, इंसानियत का है। ये साफ है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और मेरी रास्ता लिखे लिख सब चले, बेलिख चले सपूत। जी। मेरे रास्ते बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अपने रास्ते में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, ये आप समझ लो। इंसानियत के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर भगवान से भी किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। चाहे पानी का सवाल हो, कहीं का सवाल हो, आप उस पर मत जाइए। हाफ पैंट पहन करके निकलने वाला सुशील मोदी जी।
मैं जानना चाहता हूँ, 15 साल विपक्ष रहा, 15 साल डिप्टी सीएम रहे, कोई एक क्वालिटी बता दो। जब अपने पड़ोसी और गार्ड को छोड़ दे करके चला जाने वाला, भाग जाने वाला, जिस पटना ने जिसको बनाया, जब वो पटना और पड़ोसी के नहीं हो सके, जिंदगी में किसके होंगे? वो जिस तरीके से नफरत की बात करता है। नीतीश कुमार जी 15 साल बिहार ने दिया उसको, सबसे ज़्यादा बिहार के गरीबों ने इन लोगों की मदद की। आज बिहार के गरीब मजदूर, मिडिल क्लास के लोग, इन लोगों के लिए छुआछूत क्यों हो गए? ये लोग इतने नफरत क्यों करते? वैसे ही जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, गरीब है, उनसे पूरी दुनिया नफरत करती है। और प्रवासी से, दयारी मजदूर से, कहीं लाठी चल रही है, गोली चल रही है, गाली चल रहा है, मैं हाथ जोड़ता हूं, कम से कम मजदूरों को मारना छोड़ दो। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राजस्थान के कि खाना मेरे यहाँ इतना नहीं है कि मैं दे सकूंगा, जितना है मैं कर रहा हूं। मैं लॉकडाउन का नियम को पालन करते हुए पूरा का पूरा नियम पालन कर रहा हूं, और नियम को पालन करने के बाद मैं जो भी मजदूर या कोटा के स्टूडेंट है जिससे नफरत, भाई बनारस नरेंद्र मोदी जी का है, तो बनारस से परसों 30 कोच लोग बाहर गए, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, 42 सीट थी, 42 लोग थे। लवली यूनिवर्सिटी से भेजा गया बाहर बाय प्लेन 300 को, उत्तराखंड से गुजरात भेजा गया। तो फिर बिहारियों से सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? इस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही है? आप मार भी रहे हो, भगा भी रहे हो, बिना आपके साथ और भी कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? सर तेजस्वी यादव क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? जीतन मांझी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? कन्हैया कुमार आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे ये आप जनता से पूछिए, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस में जांच कैसे हो जी। मेरा सवाल है जिसको आप क्वारंटाइन कर रहे हैं उसकी पूरी प्रक्रिया हो, जांच फ्री हो जी, किट्स अवेलेबल हो, मनरेगा के मजदूर को आप पूरी की पूरी मुकम्मल आप उसको 6 महीने 3 महीने 300 रुपया के दर से 1 महीने का आप उसको राशि मुहैया कराइए। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उनको आप पूरा का पूरा भोजन व्यवस्था करिए, उनके परिवार को भी, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ बिजली और पानी को आप माफ़ करिए। चाहे वो मिडिल क्लास का व्यापारी हो, बंद है तो 2 महीने का बिजली, यदि 2 महीना लॉकडाउन है तो 2 महीना का बिजली आप मत दें। आप जीएसटी पर बढ़ा रहे, जीएसटी को आप स्लैब को कम करिए। मेरा सवाल कॉमन आदमी से, फार्मर्स की चीज़ें मंडी में कैसे जाएगी? आप उसको खेत में खरीदिए। मेरा सवाल वहाँ है। मेरा सवाल ऐसे लोगों से नहीं है जिनकी अपने रास्ते, अपनी विचारधारा, गठबंधन और जात पात की राजनीति में मशगूल हो। आप मानते हैं कि उन लोग जात पात की राजनीति करते हैं? बिना कोरोना वायरस जैसे जगहों पर हिंदू मुसलमान कर देना। इंदौर में इतने लोग आए, वहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान? केरल में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, केरल में आज 1 मौत हुई मात्र, वहाँ कौन सा? अभी 18 लोग हमला किए, उसमें कोई मुसलमान नहीं। आप अभी जो बांद्रा में हुआ, दुबे जी जिसने वीडियो वायरल किया, वो नहीं होते तो वहाँ भी आप हिंदू मुसलमान करते। तो आप तो ऐसे चीज़ों को संवेदना से भरा हुआ महामारी को भी आपने संवेदनहीन करने की कोशिश की। आप ऐसे समय पर भी पूरा देश एक है, इंसान एक है, कहीं धर्म मजहब पर कोरोना वायरस के सवाल पर, लेकिन मीडिया और नेता और पदाधिकारी इसमें कंप्लीट इन्वॉल्व है। इसीलिए मेरा आग्रह है साहब, और उसमें कोई बहस नहीं है कि आज जरूरत है किसी भी परिस्थिति में भूखों को खाना। जो 15 लाख लोग आए और 21 के बाद 64,000 लोग आए, वो कहाँ कहाँ गए? कितने को क्वारंटाइन कर दिया? कितने को कोरोना वायरस से प्रभावित किया? उसकी पूरी मुकम्मल जांच। बिना जांच के लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं और बिना भूख से बड़ा कोरोना हो गया, कोरोना से बड़ा भूख कोरोना हो गया, और लाठी और गोली कोरोना हो गया, अपमानित करना कोरोना हो गया। डगरा के बैगन हम बिहारी हो गए,
इधर से भी हमको लात मारा जाता है, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से भी हमको लात मारा जाता है। तो इनको मतलब ऐसे लोग अपने को बिहारी कहते हैं, ऐसे लोगों के जब कभी जलेगा तो इनको बिहार से कोरोना वायरस, ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक बिहार का मजदूर, गरीब और युवाओं को याद रहेगा, किसानों को, कि क्या हश्र हुआ था पूरे देश में, कैसे हम बिना बिजली पानी के थे, कैसे लाठी और गाली खाते थे, कैसे पुलिस अलग, शासन अलग, ठेकेदार अलग, और फिर बिहार सरकार अलग, बिहार के लोग अलग, और उस वक्त एक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं। और उल्टे ही सुशील मोदी कहता है कि अभी 3 महीना रहना है, किसी को लाने नहीं देंगे। उसके बाप का है क्या बिहार? अपने माँ बाप से मिलने जब गुजरात जा सकता है तो फिर बिहारी क्यों नहीं जा सकता? जब लवली यूनिवर्सिटी जा सकता है तो कोटा के बच्चे क्यों नहीं जा सकते? उनके बाप का बिहार है क्या? आप जांच कराइए। और जब अशोक गहलोत कह दिया तो फिर बिहार अब ले जाइए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू।